ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और लास्ट क्लास के अंदर वी परफॉर्म एक 19 मार्क्स का हमने 2D एरे का सवाल करा था। और आज की क्लास के अंदर भी हम लोग एक 19 मार्क्स का 2D एरे का सवाल करेंगे। ठीक है, इन द अपकमिंग क्लासेस अब मैं आप लोग को रमजान के टाइमिंग्स भी मोस्ट लाइकली आज या कल में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और रमजान में हमारे मतलब वहां पे फिर मैं आप लोग को पूरा पूरा एक पास पेपर की सेशन भी रखूंगा। लाइक एक क्लास के अंदर पूरा एक P2 करवाऊंगा मैं आप लोग को पूरा। ठीक है, तो इस तरह भी कुछ सेशन रखेंगे ताकि मैक्सिमम जल्द से जल्द हमारी प्रैक्टिस, हमारी चीजें अच्छी हो, बेहतर हो। आप लोग की एक्चुअली अप्रोच डेवलप करनी है कि एक क्वेश्चन को देख के ये जैसे यही सवाल है सर, पूरे पेज का सवाल है, यू आर गॉन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप लोग को अभी बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा ना माइंडसेट कि अब पूरे पेज का सवाल है सर, नहीं मतलब नहीं हो सकता हमसे। तो ये अप्रोच, ये कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर क्या करना है, बिल्ड करना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, बच्चे बोलते सर चले हम कर लेंगे सवाल, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन सर आप हमें 2-3 साल दे दें, मतलब कर लेंगे सर ये सवाल हम सॉल्व। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता बच्चों हमारे पास पेपर के अंदर कि आप इवन 30 मिनट्स या 25 मिनट्स से ज्यादा स्पेंड करें ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। ऑल्दो यू आर गेनिंग 19 मार्क्स, तो 20-25 मिनट्स आर मोर देन फाइन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये मत करेगा कि इन 19 या 19 या 8 या 9 नंबर्स के पीछे आप लोग अपना पूरा बाकी पेपर खराब कर लें। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की इन पेपर 2। पेपर 1 हो जाता है। पेपर 1 में आप लोग को अभी बता रहा हूँ 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है। आप लोग 1 आवर 10, 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर यू विल बी ऑल गुड कि सब कुछ कर लिया, सब चीज रेडी है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन पेपर 1 में बच्चों मसला ये होता है एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता, नहीं देता। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, आप पेपर कर कर आएंगे, आप बोलोगे सर मेरा 75 में से मैंने 70 मार्क्स का तो कंफर्म पेपर सही करा है, रिजल्ट आएगा पेपर 1 में आपका ई दे दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों वो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा चेक करता है। सर तो हम क्या करें, हमने तो आपने जो क्लास में वोकैबुलरी लिखवाई है वो याद कर लिए, तो वो अगर लिखे फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो बेटा समटाइम्स एग्जामिनर वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो मैंने आप लोग के लिए एक गाइड बनाई, मैंने आपको पहले भी शायद डिस्कस करा था, मार्किंग स्कीम की मैंने एक पूरी गाइड बना ली है। तो पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी एक टॉपिक के सवाल आए, उस सारे सवालों की मार्किंग स्कीम में क्या वर्डिंग है, वोकैबुलरी है कि एग्जामिनर क्या किस तरह एक सैंपलिंग रेट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो आप लोग के पास बच्चों पूरी गाइड तैयार है। तो कोशिश करेगा कि वो चीज मेमोराइज करें, वो डेफिनेशन मेमोराइज करें, ताकि एग्जामिनर को हम कहीं रूम प्रोवाइड ना करें कि वो हमारे नंबर्स माइनस कर सके। ठीक है, तो वो भी मैं आजकल के अंदर वो रेडी है, बिल्कुल मेरे पास फाइल रखी हुई है। मैं अभी चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ 2-3 चीज एडिट करनी है, वो एडिट करके मैं आप लोग के साथ फाइल शेयर करूंगा। तो वो भी बच्चों क्या करेगा, रिकॉल करेगा, अपने रिवीजन के लिए उसको रखेगा। ठीक है, ताकि आप लोग को पता हो हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जाम। And that is the most important key in paper 1 as well. So चलते भाई आज यहाँ पे हम लोग और ये सवाल जरा सॉल्व करते हैं। अक्टूबर नवंबर 2021 का सवाल है, बेहतरीन सवाल है बच्चों, एक 2D एरे का। सो लेट्स सी। ये बता रहे एक टच स्क्रीन है मोबाइल के अंदर और आपके पास इसके अंदर एक ग्रिड है और कितनी रोज है हमारे पास, 800 रोज है। कितने कॉलम्स है हमारे पास, 1280 कॉलम्स हैं। मैंने जल्दी से पढ़ा कि हमारे पास यहाँ पे द ग्रिड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ 2D एरे। 2D एरे का नाम screen, data type integer. An array element will be set to 0 unless the user touches that particular part of the screen. Many array elements will set to 1 by a single touch of a finger or stylus. The following diagram shows the simplified टच स्क्रीन। और आप लोग को बता रहे बच्चों ये आप लोग की टच स्क्रीन है और ये ब्लैक स्पॉट या शेडेड स्पॉट आपको बता रहे कि यहाँ पे आपके पास टच किया गया है। तो बता रहे भाई आपके पास एक टच स्क्रीन है, जब आप इसके ऊपर टच करते हैं तो ये क्या करेगी, आपके पास साइडों में भी क्या होगा, 1 1 1 1 स्प्रेड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ एजम्पशन बता रहे, बोले एज्यूम कर लेना कि द यूजर में ओनली टच वन एरिया एट अ टाइम। यूजर सिर्फ एक एरिया को टच करेगा और अगर आप स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो डज नॉट अफेक्ट द टच स्क्रीन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका रोज कॉलम बन जाए, कॉलम रोज बन जाए, ऐसा नहीं होगा। रोटेशन कोई फर्क नहीं आएगा रोटेशन से। आगे बता रहे कि देयर आर 2 ग्लोबल वैल्यूज और एक ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है, सेंटर रो, एंड सेकंड ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, सेंटर कॉलम। और ये बता रहे कोऑर्डिनेट्स शॉर्डिनेट्स हैं और मल्टीपल बातें बता रहे हो। ही इज डिस्क्राइबिंग 4 बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं आपके पास। फर्स्ट रो सेट searches the first row that has an array element set to 1, return the index of that particular row,
रिटर्न -1 इफ देयर आर नो एलिमेंट सेट टू 1। मतलब अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर टच नहीं हुआ हुआ तो आप लोग क्या रिटर्न कर पाएंगे, -1। लेकिन अगर कहीं स्क्रीन के ऊपर बच्चों टच हुआ हुआ है तो आप लोग को वो रो नंबर क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। सर किस तरह चेक करेंगे आप लोग बच्चों, नाम पढ़े इस मॉड्यूल का क्या है, फर्स्ट रो सेट। तो आप लोग कौन सी रो से स्टार्ट करेंगे, आपके पास कितनी रोज है, 1 2 3 4, कहां तक जा रही है ये 800 तक। और आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, कहां तक जाएंगे आप लोग, 1280 तक आप लोग जाएंगे। लेट से आप लोगों ने पूरी रॉ को विजिट करा, फर्स्ट रॉ को विजिट करा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 टिल कॉलम नंबर 1280 तक आप लोगों ने ट्रेवल करा, आप लोग को कोई वन नहीं मिला। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रॉ के ऊपर मूव करेंगे। मुगीस, जब मैं नेक्स्ट रॉ के ऊपर आऊंगा, अब कॉलम नंबर मेरे पास 1280 है, अब क्या होगी इसकी वैल्यू, हाँ पहली रॉ में मुझे 1 नहीं मिला, अब मैं रॉ नंबर 2 पर आ गया। व्हाट, मैंने पहली पूरी रॉ सर्च करी, फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1280 कॉलम तक मैं पहुंच गया, मुझे इस रॉ के अंदर 1 नहीं मिला। अब मैं सेकंड रॉ को सर्च करूंगा, जब मैं सेकंड रॉ का सर्च स्टार्ट करूंगा, अब कॉलम नंबर क्या होगा मेरे पास, 1। थैंक यू। सो वापस से मुझे 1280 से कॉलम को क्या करवाना पड़ेगा, जब मैं रॉ के ऊपर शिफ्ट करूंगा तो वापस से 1 करवाना पड़ेगा। अब मैं फिर सर्च करूंगा बच्चों, फिर नहीं मिला मुझे 1, अब क्या करूंगा, फिर मैं रॉ की वैल्यू बच्चों थर्ड करूंगा, वापस से कॉलम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मैंने सर्चिंग स्टार्ट करी बच्चों, यहां पे मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। जैसे ही मुझे 1 मिलेगा मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रॉ नंबर, एंड दैट इज 3। तो मैं 3 यहां पे क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। लेकिन एज्यूम कर लें कि मेरे पास यूजर ने टच ही नहीं करा, जब उसने टच नहीं करा तो बच्चों मैं मूव करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, और 800 भी क्रॉस कर जाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा, -1 रिटर्न करवा दूंगा। ये पहला सवाल है। दूसरा मॉड्यूल अभी पढ़ लें, अभी अभी पढ़ लें। ये बता रहे लास्ट रॉ टच, सर्च द लास्ट रॉ दैट हैज एन एरे एलिमेंट बच्चों फॉर 1। अब बताएं मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, 800 से स्टार्ट करूंगा, और किस डायरेक्शन में जाऊंगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाऊंगा, 799 एंड सो ऑन। और जहां पे पहला वन आएगा वो रॉ नंबर क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब ये बता रहे बच्चों फर्स्ट कॉल सेट, अभी मैं रॉ चेक कर रहा था, अब क्या चेक करूंगा, कॉलम चेक करूंगा, जहां पे वन आएगा वो कॉलम नंबर क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। एंड सेम लास्ट कॉलम सेट, तो यहां से चेक करूंगा, जहां पे पहला वन आएगा वो कॉलम क्या करवा दूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा। दैट्स द क्वेश्चन, ये सवाल है, ये मॉड्यूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है राइट एन एफिशिएंट कोड, सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल फर्स्ट रॉ सेट। ठीक है, तो हमें फर्स्ट रॉ सेट के लिए क्या लिखना है, यहां पे कोड लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद आवर कोड। बिफोर वी राइट दिस कोड, मेरा सवाल है बच्चों यहां पे, विद 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 आपसे सवाल है, फंक्शन या प्रोसीजर, देख ले अच्छी तरह। रीजन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, आसान सा सवाल था, अभी आगे पूछूंगा सही सवाल, ये तो आसान था। तो मैंने स्टार्ट करा बच्चों यहां पे फंक्शन, फर्स्ट रो सेट, सर यहाँ वाले में शुगर ऐड नहीं करूंगा, हाँ नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे हम लोग फर्स्ट रो सेट, और ये क्या करेगा, आप लोग को रिटर्न करवा देगा, रिटर्न्स इंटीजर। नाउ आई डिक्लेयर बच्चों फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर, मुझे यहां पे डिक्लेयर, मुझे यहां पे एक रॉ को मूव करवाना है, मुझे कॉलम्स को मूव करवाना है, और मुझे यहां पे एक इंडेक्स को क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। तो आई डिफाइन देम एज इंटीजर।
आई होप यहां तक तो किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ऑल गुड। आगे बढ़ी। यहां पे आप लोग को पता है द फर्स्ट रॉ विल बी रॉ नंबर 1, और यहां पे हमारे पास इंडेक्स क्या होगा, द इंडेक्स विल बी सेट टू -1। चांद नजर आ गया। चांद वैसे हमारा फ्राइडे को भी हो सकता, मतलब फ्राइडे को भी नजर आ सकता है, तो सैटरडे भी रोजा हो सकता है और संडे भी हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कोई एल्गोरिथम नहीं लगा रहा भाई, मैं यहाँ पे पूछ रहा था। अच्छा जी, एनीवन, मैंने इंडेक्स को -1 से इनिशियलाइज क्यों करा है, क्या सोच रहा हूं मैं? फॉल्स तो बेटा कोई आंसर नहीं हुआ, 0 गलत जवाब, अच्छा जवाब नहीं आ रहा। नहीं दे दो जी। क्या चीज? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि स्क्रीन पे कहीं पे भी आपके पास टच नहीं किया गया है, तो -1 से इनिशियलाइज करने का मतलब यहां पे क्या है, नो टच ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आप लोग के पास बच्चों टच नहीं किया गया, -1 का मतलब ये, इसलिए हम लोग इनिशियलाइज करवाए कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि स्क्रीन के ऊपर कोई टच नहीं है इनिशियली। ठीक है, अब मैंने यहां पे अपनी पहली कंडीशन लगाई बच्चों, दैट विल बी वाइल, और मैंने यहां पे लगा दिया कितनी रोज है हमारे पास, रो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 800, और मैंने सेकंड कंडीशन लगा दी एंड जब तक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो मेरे पास, -1 हो, मेरा लूप क्या होता रहेगा, आइट्रेट होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जब तक हमारे पास रॉ इज लेस देन इक्वल्स टू 800 और इंडेक्स हमारे पास क्या हो, -1, तो हमारा लूप आइट्रेट करता रहेगा। अब मैंने क्या करा, मैं आगे बढ़ने वाला था, हमारे पास एक बच्चे ने सवाल करा कि सर आपने कॉलम को इनिशियलाइज नहीं करा, आपने रॉ को तो कर दिया, आपने कॉलम को नहीं करा। एनीवन? लूप के अंदर करूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा कि जब मैं एक रॉ पूरी रीड कर लूंगा तो मुझे वापस से कहा आना पड़ेगा, जब मैं सेकंड रॉ की तरफ आऊंगा तो वापस से कॉलम क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या करेंगे, लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाएंगे। तो मैंने लूप के अंदर यहां पे कॉलम को इनिशियलाइज करवा दिया विद 1, और अब मैंने एक और वाइल लूप लगा दिया। वाइल मैंने बोला जब तक कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 1280, या फिर जब तक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो मेरे पास, -1 हो, मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब मैंने यहां पे चेक करा बच्चों, अपनी पहली कंडीशन लगाई, इफ हमारे पास एरे का नाम क्या था, एनीवन? स्क्रीन, इट्स अ 2D एरे, और मैंने अप्लाई करा रो एंड मैंने अप्लाई करा कॉलम, और मैंने चेक कर लिया अगर ये इक्वल है किसके, 1 केस का मतलब हमारी स्क्रीन क्या हो गई है, टच हो गई है। अगर हमारी स्क्रीन टच हो गई है तो देन आई विल बी अपडेटिंग द रॉ नंबर, देन रॉ विल बी इक्वल्स टू, रॉ आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, सॉरी, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू, आपने इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करवा दिया विद रॉ। तो वॉट एवर द रॉ आप लोग ने आप यहां पे नोट कर लिया, और अगर ये रॉ, लेट्स एज्यूम अभी हम लोग पहले रॉ को टच कर रहे थे, वहां पे कोई भी 1 नहीं था, तो बच्चों उस केस में मुझे अगले कॉलम के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे एल्स की कंडीशन डाल दी, और एल्स के अंदर क्या करवाऊंगा मैं, कॉलम विल बी इक्वल्स टू कॉलम +1, एंड आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। मैंने यहीं पे क्या करा, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ वाइल। अब ये लूप चलता रहेगा बच्चों। फर्स्ट रॉ में तो हमारे पास कोई 1 नहीं था, जब यहां पे कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 1281, मैं ऊपर आऊंगा, मैं यहां पे चेक करूंगा क्या कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 1281, द कंडीशन विल बिकम फॉल्स, और आपका लूप यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड, आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगली रॉ, सेकंड रॉ के ऊपर आना है, तो यहां पे मैंने अपडेट कर दिया, रॉ विल बी इक्वल्स टू रॉ +1, और यहीं पे मैंने क्या प्लेस कर दिया, एंड ऑफ वाइल। नाउ अगेन बैक टू द स्टफ,
अब ये वापस से ऊपर जाएगा बच्चों, सेकंड रॉ चेक करेगा, कॉलम वापस से 1 हो जाएगा आपके पास। अब मैंने पूरी आइट्रेशन परफॉर्म करी सेकंड रॉ के लिए, सेकंड रॉ में भी कोई 1 नहीं था बच्चों, ये एंड हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 3। अब मैं वापस से कॉलम 1 होगा, अब मैं यहाँ पे जब चेक करूंगा तो थर्ड रॉ के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आएगा। जैसे ही 1 आएगा इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी बच्चों टुवर्ड्स दैट रो। और जैसे ही इंडेक्स अपडेट होगा, लेट से ये 3 हो जाएगा। मैं ऊपर आया, मैंने चेक करा क्या 3 -1 के इक्वल है, द कंडीशन विल बिकम फॉल्स, और आपका लूप यहां पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे ही लूप एंड हुआ बच्चों, मैं ऊपर गया, यहां पे मैंने चेक करा 3 क्या -1 के इक्वल है, नो सर, ये वाला लूप भी एंड होगा। और जैसे ही दोनों लूप एंड हुए, मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न क्या रिटर्न करवाऊंगा, इंडेक्स। तो मैंने यहां पे रिटर्न करवा दिया, क्या रिटर्न करवाया, इंडेक्स को रिटर्न करवा दिया। और यहीं पे मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एंड ऑफ फंक्शन। तो इस कोड के ऊपर आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा था 7 मार्क्स। आई थिंक दैट्स फेयर इनफ, अच्छा सवाल था। एग्जामिनर 7 नंबर आप लोग को अवार्ड कर रहा था, और इट्स अ गुड लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छा था। लेकिन अब आप लोग के माइंड में कोई सवाल आ रहे हो, कोई और लॉजिक आ रही हो, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क या शेयर अपनी लॉजिक। कोई बच्चा लॉजिक आ रही हो, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास कुछ लॉजिक्स रिसीव हुई थी जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। या आपके माइंड में कोई लॉजिक आ रही हो, एनीवन, कोई बच्चा कोई भी लॉजिक आ रही हो माइंड में आपके कि और क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी एफिशिएंट एल्गोरिथम होना चाहिए। एक बच्चे ने बोला सर मैं फॉर लूप अप्लाई कर दूं, तो मैंने अप्लाई करा। शयान इज आस्किंग कैन यू एक्सप्लेन -1 अगेन। देखो शयान, मैं इनिशियली एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपके पास एरे में कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा तो यू नीड टू रिटर्न -1। तो फॉर दैट रीजन लेट्स से हमारे पास कई स्क्रीन पे टच ही नहीं हुआ था, तो -1 इंडेक्स की वैल्यू होगी। मैं सारी रॉस, मैं सारे कॉलम्स चेक करूंगा, कहीं पे भी ये आपके पास 1 नहीं आएगा। और एट द डे एंड जब ये दोनों लूप हमारे पास आइटरेट होकर खत्म हो जाएंगे, दोनों लूप इनर एंड आउटर लूप, तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास -1। तो दैट वाज द क्वेश्चन। एग्जामिनर ने यही रिक्वेस्ट की थी, इफ नो पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज बीइंग टच, तो आपको रिटर्न करवाना है -1। ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर फॉर लूप लगा दे, तो मैंने बोला बेटा फॉर लूप एफिशिएंट नहीं होगा। उसने बोला सर आपने एक बात सिखाई थी हमें। मैं बोला क्या बात। उसने बोला सर जब हम रिटर्न करते हैं, आपने बोला था नीचे वाला कोड फिर एग्जीक्यूट नहीं होता। उसने बोला सर मैं दोनों फॉर लूप लगाता हूँ, जहां पे भी मैच होगा मैं रिटर्न करवा दूंगा -1। ओ सॉरी, जो भी रॉ इंडेक्स होगा मैं रिटर्न करवा दूंगा। तो मैंने उसको फिर बताया, मैं बोला बेटा आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आपका एग्जामिनर थोड़ा सा एक प्रैक्टिस ऑफ करता है। वो क्या करवाता है, वो लूप के बाहर हमेशा रिटर्न करवाता है। वो बोलते हैं अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि हमेशा रिटर्न आउटसाइड द लूप। बस वो बोलता है एक अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं, नहीं समझा नहीं मैं सवाल। कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, 110% अलाउ नहीं। अच्छा वो एफिशिएंट तो होगा, फॉर लूप के थ्रू अगर आपने रिटर्न करवा दिया, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे आपका एलिमेंट मिला आपने रिटर्न करवा दिया। अब आप ये अप्रोच बच्चों यूज कर सकते हो, आपका एग्जामिनर फुल मार्क्स अवार्ड करेगा। लेकिन बस समझ लेंगे थोड़ा सा ना उसको, ये इस चीज को वो अनएथिकल मानता है थोड़ा सा। वो बोलता है यार कि लूप के बाहर रिटर्न करवा दो, वरना वो बहुत ही इजी हो गया ना। फॉर रॉ इज इक्वल टू 1 to 800, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1 to 1280। और आपने बच्चों चेक करवाया, जहां पे बनाया रिटर्न रॉ खत्म। एंड इफ, एंड फॉर, ठीक है ना, और एंड फंक्शन खत्म। और आपने दोनों फंक्शन के बाहर चेक करवा लिया, कंडीशन वही जो आप बोल रहे हो, और आपने वहां पे वो चेक करवा के आपने रिटर्न करवा दिया। तो ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो इसको गलत मानते हैं, मतलब यार अच्छी बात नहीं है ऐसे करना ना। तो कोशिश करा करें कि जितना आप लोग मैक्सिमम क्लोज जा सकते हैं मार्केट स्कीम के, वी कैन। क्वेश्चन के अंदर -1 था बेटा। वो बोला सर 0 यूज नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन में मेंशन था रिटर्न -1। अली, क्वेश्चन में मेंशन था -1 रिटर्न करना है आपने, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अगले पार्ट में बच्चों बता रहे, डिस्क्राइब अ फीचर इन योर सॉल्यूशन दैट इंडिकेट्स द सूडो कोड रिप्रेजेंट्स एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। बच्चों आपका कोड एक एफिशिएंट एल्गोरिथम के ऊपर बेस करता है। आप लोग को क्या करना है, ये डिस्क्राइब करना है, तो मैंने बता दिया। यूजिंग प्री कंडीशन लूप
with a variable called index. When first one is found, loop ends and updated raw value is returned. ठीक है, तो हमने बच्चों यहां पे एक बेहतरीन सा क्या करा, रिप्लाई कर दिया एग्जामिनर को कि हमारा कोड एफिशिएंट क्यों है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब अगले पार्ट में बोल रहा है द प्रोग्रामर डिसाइड टू प्रोड्यूस अ सिंगल सर्च मॉड्यूल कॉल्ड फाइंड सेट. पहले बच्चों आप लोग के पास क्या थे, चार सर्चिंग मॉड्यूल है. एक मॉड्यूल क्या था, फर्स्ट रॉ सेट, एक था लास्ट रॉ सेट, एक था फर्स्ट कॉल सेट और एक था लास्ट कॉल सेट. वो बोल रहे इन चारों को मिला के अब प्रोग्रामर क्या चाह रहे, वो प्रोड्यूस करना चाह रहे सिंगल सर्च मॉड्यूल और उसका नाम रखेगा फाइंड सेट, which will be able to perform each of the individual searches performed by the first four modules in the table. वो बोल रहे एक एक जितने भी ऊपर आपने टेबल में सर्चेस अप्लाई करें वो सारे सर्चेस क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता होगा, परफॉर्म कर सकता होगा. ठीक है, आउटलाइन द चेंजेस नीडेड टू कन्वर्ट वन ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स इनटू दिस सिंगल मॉड्यूल. बोले कोई भी ये इन चारों में से कोई भी एक मॉड्यूल को ऐसा मॉड्यूल बना दो कि वो चारों काम क्या करे, परफॉर्म कर सके, मतलब चारों चीजें सर्च कर ले. बोला अगर ऐसा करना होगा तो चेंजेस आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, क्या चेंज करना पड़ेगा आपने. थोड़ा सा इंडेक्स का माइनस हटा दें. नहीं, थोड़ा सा आप लोग डेप्थ में जा रहे हो, ऊपर की बात है ये, थोड़ा जनरल बात कर रहे हो आप लोग बहुत डेप्थ में जा रहे हो कि भाई के स्ट्रक्चर में क्या चेंज करना है. आप बहुत जनरल बात करोगे सर ये कर दें और फिर कुछ जो भी करना वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा. तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पैरामीटर के अंदर यूजर से एक वैल्यू ले सकते हैं. यूजर वैल्यू एंटर करेगा पैरामीटर के अंदर, तो जो वो सर्च हम लोग सर्च का नंबर कर लेंगे कि सर्च अगर आपको ये चाहिए तो ये सर्च नंबर एंटर करो, यही करो यही करो, उसी हिसाब से वो सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे. दूसरी चीज हम लोग यहां पे ये कर सकते हैं, वी कैन मेक द वेरिएबल्स एज ग्लोबल. हम वेरिएबल्स को बच्चों ग्लोबल बना सकते हैं ताकि हम कोई भी अगर वैल्यू अपडेट कर रहे हैं किसी भी चीज के अंदर तो वो क्या रहे, आपके पास परमानेंट रहे, फिक्स रहे और बाद में आप अपने मॉड्यूल के बाहर भी उस अपडेटेड वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और कहीं पे भी आप उसको अप्लाई करना हो, इवन इफ यू वांट टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना हो फर्स्ट कॉल के अंदर, लास्ट कॉल के अंदर, आप उसको अंदर ही बुला के उसको यूज कर रहे हो, तो आप अपने वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, ग्लोबल कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो वैल्यूज है वो बाद में भी आप उनको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके. और दूसरा चेंज आप ये कर सकते हैं कि आप यूजर से मांग सकते हैं कि आप पैरामीटर के अंदर सर्च वैल्यू एंटर कर दो. अगर यूजर ने 1 एंटर करी आप ये कर दें, ये रिटर्न करवा दें. यूजर ने 2 एंटर करा आप ये रिटर्न करवा दें. यूजर ने 3 एंटर करा आप ये करवा दें. यूजर ने 4 एंटर करा आप ये रिटर्न करवा दें. तो हम यूजर से पैरामीटर के अंदर वैल्यू मांग सकते हैं कि आप पैरामीट्रिक वैल्यू एंटर करो कि व्हाट काइंड ऑफ सर्च यू वांट टू अप्लाई. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द चेंज दैट वी कैन डू बच्चों टू मेक दिस एज अ सिंगल कन्वर्टिंग सिंगल मॉड्यूल. तो हमने पहली बात नोट करी, वी कैन सेट parameters asking user what sort of searching we need to apply. We can also set search module variables as global
so that searching can easily be modified. आखिरी पार्ट में बोले बच्चों ये सारे इसको एक मॉड्यूल में बनाने का फायदा, कन्वर्ट करने का फायदा, तो आपकी कोडिंग की लाइंस बच्चों क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और इसका एक डिसएडवांटेज बच्चों, आपका कोड काफी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमने दोनों बातें नोट कर ली। लेस कोडिंग लाइंस required, and advantage will be code, disadvantage will be code will become more complex, code will become बच्चों more complex, difficult टू डीबग। तो डीबग करना उसको बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोग के पास। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पे थोड़ा सा और। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अब वो बोल रहे आप लोग को एडिशनल मॉड्यूल बनाना है। द नेम ऑफ द एडिशनल मॉड्यूल इज get center, calculates the coordinates of the center point, uses 4 modules: first row set, last row set, first call set, last call set, assigns center row, center call, set center row -1 if no touch screen is detected। मेरा पहला सवाल, how would I know कि कोई टच स्क्रीन बच्चों आपके पास, मतलब स्क्रीन टच नहीं हुई है हमारे पास, how would I know? सारे -1। एक्सीलेंट बेटा, 0। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रहा हूं। मैंने आपको बोला बेटा अहमद चेक करके बताओ, अगर किसी एक बच्चे की भी टेबल पे सेलफोन रखा हुआ है ना, मुझे बता देना, मैं क्लास से बाहर चला जाऊंगा। आपने आए, आपने देखा यहाँ पे सेलफोन रखा हुआ है, आपने बोला यार एक बच्चे सर तो बाहर चलेंगे, मैं और भी चेक कर लूं। अच्छा वो भी सेलफोन रखा हुआ है। अच्छा मैंने आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिए थे, किसी एक बच्चे की भी टेबल पे सेल फोन मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं, जब चेक कर लिया एक बच्चे को आपने, फिर आप दूसरे क्यों चेक कर रहे हो? समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मैं अगर फर्स्ट रॉ सेट को कॉल करूंगा, अगर इसने मुझे -1 सेट रिटर्न कर दिया, इसका मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी टच नहीं है। सर क्यों? ये तो फर्स्ट रॉ सेट चेक करेगा, ये फर्स्ट रॉ सेट चेक नहीं कर रहा बच्चों। अगर आप कोड चेक करें तो आप लोग 800 की 800 रोज और 1280 कॉलम्स, एक एक रो एक एक कॉलम आप लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और अगर कोई एक पूरे मतलब कहीं पे भी 1 नहीं होगा, जब जाके आप लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। तो अगर कोई एक भी रिटर्न कर देगा -1, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, कहीं पे भी टच नहीं हुआ हुआ। तो दैट्स द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो सारे चेक करना फजूल है ना। अच्छा ये बात आ गई। दूसरी बात, सर सेंटर रो, सर मैं कैसे सेंटर रो निकालूंगा? मुझे तो नहीं आता सेंटर का फॉर्मूला। मेरे पास फर्स्ट रो है, लास्ट रो है, मुझे क्या पता सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा? जी ऐड करके डिवाइड बाय 2। क्या बात है अर्दिल, अर्दिल हुआ ये कि मेरी फर्स्ट रो आई 2, लास्ट रो आई मेरे पास 7, मैंने ऐड करा 9, डिवाइड करा मैंने 2 से, 4.5 आ गया। अर्दिल अब क्या करूं? जल्दी सोल्यूशन, राउंड 0, इंट लगाएंगे। राउंड का फंक्शन ही नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या लगाएंगे, इंट लगाएंगे, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि हम लोग अपने कोड को सेव रखें, हम इंट का मॉड्यूल भी फंक्शन भी लगा देंगे। बन गया फॉर्मूला। स्टार्ट करें अपना कोड। और आखिरी सवाल बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आपसे बेटा फंक्शन या प्रोसीजर, ये चीज नोट कर लेना जरा। ये -1, ठीक है, सीख गए हो तुम। तो बच्चों मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करी अपने स्टूडेंट, क्या नाम है, अहमद अली को मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन अली अपने कॉन्फिडेंस को उन्होंने आज ब्रेक नहीं होने दिया। उन्होंने सही बताया कि सर प्रोसीजर, क्योंकि कहीं पे भी रिटर्न की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा आपके पास,
प्रोसीजर ही रहेगा। गुड। ये कोई पीछे कोई फंक्शन बोला है मुझे लग रहा है किसी ने, तो हंस क्यों रहे थे तुम लोग? अच्छा, आज एक बच्चा ना हंस रहा था, एक मैंने एक ऐसी टेस्ट लिया था, हंस रहा, मतलब बेटा क्यों हंस रहे हो? बोला सर इतना आसान सवाल। मैंने बोला कौन सा सवाल? मैंने देखा जाके सवाल, तो हंसा जा रहा, बोला सर ने कितना इजी क्वेश्चन था, ऑब्वियस सी बात है सर। मैंने गौर से देखा, गलत किया हुआ उसने। मतलब सही है भाई। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। प्रोसीजर, गेट सेंटर, नो पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। मैंने यहां पे स्टार्ट करा, मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, डिक्लेयर। तो फर्स्ट रॉ जहां पे वन है मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, इसका नाम क्या रखूं? इब्राहिम आप बता दें। फर्स्ट रॉ जो आ रही है ना वन, तो उस वेरिएबल का नाम क्या रखूं? फर्स्ट रॉ, लास्ट रॉ, फिर फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, तो वेरिएबल का नाम क्या रखूं? अच्छा सा बता दो कोई। फर्स्ट आर। जबरदस्त, मैंने भी यही रखा था इब्राहिम। और अब क्या होगा लास्ट कॉलम के लिए, लास्ट रॉ के लिए? लास्ट आर। फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट सी, और लास्ट कॉलम के लिए लास्ट सी। जी सर। हैं? चलना है हाँ, पक्का है। नहीं मैं रेडी हूं, एजेड लोगों से पूछ लेगा, मैं तो रेडी हूं। रिजेक्ट की स्पेलिंग है फंसा दिया सर ने मुझे। इंटीजर। एज ऑफ एजेड। बेटा केस ऑफ लगाएगा इस पे। अच्छा जी, सो आगे क्या करना है बच्चों? अब सबसे पहले मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आर कैलकुलेट करना है। मुझे फर्स्ट आर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आर मुझे कौन देगा? फर्स्ट आर मुझे देगा बच्चों फर्स्ट रॉ सेट, मुझे दे देगा फर्स्ट आर। तो मैंने फर्स्ट आर कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट आर विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट रॉ सेट। मेरे पास फर्स्ट आर आ गया। अब क्या मैं लास्ट आर भी निकाल लूं अहमद? नहीं, एक्सीलेंट बेटा। मैं पहले ही चेक कर लेता हूं बच्चों, अगर -1 है तो फिर बाकी को निकालने की क्या जरूरत है? बंद करो चीजें, ठीक है। तो मैंने यहां पे चेक कर लिया, अगर फर्स्ट आर मेरे पास इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब कोई स्क्रीन पे टच ही नहीं हुआ हुआ। और उसने बोला था अगर स्क्रीन पे कोई टच ना हो तो रो सेंटर रो को क्या असाइन कर देना? -1 असाइन कर देना। मैंने यही काम करा, मैंने सेंटर रो को असाइन कर दिया -1। जैसे ही मैंने सेंटर रो को असाइन करा -1, हमारी एक स्टूडेंट है बच्चों बुशरा, और उन्होंने बोला कि सर, सॉरी बुशरा नहीं, अम्मारा, अम्मारा ने बोला सर आपने एक मिस्टेक कर दी। तो मैंने बोला हमारा बेटा क्या मिस्टेक करी मैंने? हमारा ने बोला सर आपने फर्स्ट आर, लास्ट आर, सी, फर्स्ट सी, लास्ट सी सब डिक्लेयर करे, आप सेंटर रॉ को डिक्लेयर करना सर भूल गए। क्यों हमारा बेटा? सही बोल रहा हूं मैं? मैंने डिक्लेयर ही नहीं करा, सेंटर रॉ को भूल गया मैं, गलती है ना? कर दूं? अहमद आप क्यों हंस रहे हैं बेटा? जी, सेंटर रो को डिक्लेयर करना भूल गया मैं। सेंटर रो, सेंटर कॉलम दो वेरिएबल थे, मुगीस ग्लोबल है। ग्लोबल वेरिएबल्स को बच्चों आप लोग ना इनिशियलाइज करते, ना डिक्लेयर करते, सिर्फ क्या करेंगे? डायरेक्टली कोड के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द रिमेनिंग स्टफ। तो मैंने अब यहां पे लास्ट आर निकाल लिया, और लास्ट आर कैसे आएगा मेरे पास? लास्ट, पहला पेज खोलें, ठीक है, लिखा हुआ है ग्लोबल सेंटर रो एंड सेंटर कॉल, ये लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, क्वेश्चन को देख के चलना होता है आगे। MIT के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आप लोग का पेपर 2 दिया गया।
सॉल्व, मैंने आपको बताया था, मैं वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और उनकी मतलब देवर लाइक बोले यार मुश्किल पेपर है, उनको मुश्किल लगा बड़ा। एंड तो आप लोग अपने आप को जब करने के बाद इब्राहिम, ठीक है, MIT फर्स्ट first column will be equals to first call set and last column will be equals to last call set। और बच्चों अब सेंटर रॉ निकाल लें यहां पे, तो सेंटर रॉ will be equals to, I applied int just to be on a safer side, first r plus last r, first row and last row divide by 2, ठीक है। एंड int अप्लाई करने का मैंने रीजन आप लोगों को पहले बता दिया था। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द सेंटर कॉलम, सेंटर कॉल विल बी इक्वल्स टू int first c plus last c divide by 2। और आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। और मैंने यहीं पे क्या करा, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर। और जैसे ही मैंने एंड प्रोसीजर करा, मैं एक चीज भूल गया, और वो क्या था, वो क्या था योर नेम महत, मैं सेंटर रॉ और सेंटर कॉलम को रिटर्न करवाना भूल गया बेटा जी। हैं, सही है, गुड। तो बच्चों आप लोगों को पता है प्रोसीजर के अंदर आप कोई चीज रिटर्न नहीं करते, फंक्शन में रिटर्न करते हैं, तो दैट्स द राइट अप्रोच दैट यू हैव। और ओवरऑल बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा था 19 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अमेजिंग क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त सा सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल बच्चों। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ये अलग से, ये आप लोग अपनी कॉपीज के अंदर कर लेगा। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक पेज नंबर 500 पे था हमारे पास ये। Here you go, 8 मार्क्स, 8 नंबर का सवाल है। वेरिएंट में आप लोग को बता रहा हूं, मई जून 2018 का सवाल है। वेरिएंट 2 आप लोग के वेरिएंट में सवाल आया था, अमेजिंग क्वेश्चन। वो बोले बच्चों द टेक्निकल टर्म that is given for the minimum and the maximum values for the subscript that may take। सबस्क्रिप्ट मतलब इंडेक्स की बात कर रहा है। बोले एरे के इंडेक्स को जो सबसे छोटी वैल्यू असाइन करते हैं उसका टेक्निकल नाम लोअर बाउंड, और मैक्सिमम अपर बाउंड, ठीक है फाइन। बोले बच्चों एक 2D एरे आप लोग के पास, इस एरे का नाम क्या है, पिक्चर, और ये कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है आपके पास। वो बोल रहे आप लोग को एक प्रोसीजर बनाना है, और वो प्रोसीजर क्या करेगा, आपके 2D एरे को फ्लिप कर देगा। क्या करेगा, 2D एरे को फ्लिप कर देगा। सर फ्लिप का मतलब, फ्लिप का मतलब बच्चों ऑल्दो इसके अंदर हमारे पास कैसी वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज है हमारे पास, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए ना, समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो डाटा एंटर कर रहा हूं, एक स्ट्रिंग डाटा एंटर कर रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये बता रहे बच्चों 2D एरे इस तरह काम करेगा। अगर आपके पास यहां पे A है, B, C, D, E, F, G, H, तो फ्लिप होने के बाद आपकी रो ऐसे नजर आएगी, H, G, F, E, D, C, B, A। तो फ्लिप होने के बाद बोले आपकी रो इस तरह नजर आएगी। वो बता रहे कितनी रोज है आप लोग के पास, यू आर हैविंग 1 2 3 4 5, and how many columns do you have, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा
एनीवन विद द लॉजिक, कोई बच्चा मुझे सूडो कोड नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए कि आप लोग किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और जस्ट गिव मी द लॉजिक, मुझे सिर्फ लॉजिक समझाएं। मैं जो टेक्निक यूज करूंगा, मैं मार्किंग स्कीम वाली टेक्निक आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अमेजिंग टेक्निक, पूरा कोड बच्चों 8 नंबर का सवाल 3 लाइनों के अंदर एग्जामिनर ने कर दिया, बड़ी अच्छी टेक्निक लगाई। मैंने जो करा था, मैंने 3 लूप लगाए थे, एक फॉर लूप के अंदर मैंने 2 लूप लगाए थे, मेरी मेरी जो अपनी टेक्निक थी। पुराना सवाल है, जब मैंने 2019 में सॉल्व करा था तो मैंने 3 लूप लगा के किया था। बाद में जब मैंने मार्किंग स्कीम चेक करी, मुझे वो लॉजिक इतनी अच्छी लगी, फिर मैं वही लॉजिक करवाता हूँ। मैं अपनी लॉजिक बता दूं, मार्किंग स्कीम वाली अभी नहीं बता रहा। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाया नंबर ऑफ रॉस के लिए, 1 से लेके कहां तक चलेगा वो, 5 तक। मैंने क्या करा, मैंने फिर एक और लूप लगाया, वो लूप चलेगा बच्चों 1 से लेके नंबर ऑफ कॉलम्स तक। कितनी दफा चला, 8 टाइम्स चला। लेकिन उस लूप में मैंने क्या करा, मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, एरे लिया, और उसमें क्या करा, उस एरे के अंदर मैंने पहली वैल्यू स्टोर करवाई h, दूसरी वैल्यू स्टोर करवाई g, और पूरी रिवर्स ऑर्डर में पूरी रॉ मैंने स्टोर करवा ली। फिर मैंने एक और लूप लगाया बच्चों, और फिर मैंने इस रॉ के अंदर ये वैल्यूज को सारा क्या करवाया, सीधे ऑर्डर में राइट करवा दिया। तो मैंने ये टेक्निक यूज करी थी, आसान अच्छी टेक्निक थी। लेकिन एग्जामिनर ने जो टेक्निक यूज करी वो तो एंड ही कर दिया, उसने 3 लाइनों के अंदर काम करवा दिया। स्टेप कर सकते हो इफ यू वांट। उस वक्त 2019 के अंदर ना स्टेप नहीं था, तो वहां पे मुझे बगैर स्टेप के स्टेटमेंट ये करना था। अब स्टेप की स्टेटमेंट आई है 2021 ऑनवर्ड्स, तो पहले स्टेप नहीं था, तो मुझे बगैर स्टेप के करना था। तो मैंने क्या करा, मैंने मैंने फॉर लूप चलाया, ऐसी समझा रहा हूं तुम्हें। फॉर मैं रिवर्स मैंने कैसे चलाया, फॉर कॉल 1 टू मैंने चलाया 8, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, नहीं सॉरी, मैंने फॉर लूप चलाया 1 टू 9 चलाया, ठीक है, एक ज्यादा चलाया मैंने। और मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने बोला यहां पे आप एरे के अंदर स्टोर कर दो एक्स, अगर हमने लिया हुआ एक्स इज इक्वल टू, और ये हमारा एरे था पिक्चर, और मैंने यहां पे बोल दिया रॉ तो आपके पास फिक्स रहेगी, और मैंने कॉलम के लिए बोल दिया 9 सॉरी जो भी, हाँ 9 माइनस एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी, एक्स वैल्यू 1 होगी तो 9 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 8 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और आखिरी जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो उस मतलब पूरा मैंने रिवर्स डायरेक्शन में इसको स्टोर करवा दिया था। खैर, तो जी आरदिल आप कुछ लॉजिक बताना चाह रहे थे। तो मैं बोल रहा था कि बबल सॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, एक ही बार में दोनों को फ्लिप कर दें। हाँ, एग्जामिनर ने यही अप्रोच यूज करी है, एग्जामिनर ने यही अप्रोच यूज करी है बच्चों, बबल सॉर्ट उसने अप्लाई करा है। लेकिन बबल सॉर्ट थोड़ा सा इंडेक्सिंग उसने चेंज करी है, तो वो अप्लाई करेंगे हम। हाँ, उसने बताओ क्या करा, देखो उसने क्या करा, उसने इन दोनों को स्वैप करवाया, फिर इन दोनों को स्वैप करवाया, फिर इन दोनों को स्वैप करवाया, फिर इन दोनों को स्वैप करवाया। तो उसने ये टेक्निक यूज करी। अब ये कोड क्या बनेगा हमारे पास, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसीजर है बच्चों, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर का नाम रखना था हम लोगों ने, क्या नाम रखना था, फ्लिप। तो मैंने स्टार्ट करवाया ये फ्लिप, और मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर रॉ कॉलम एंड temp। They all will be set as integer. Now what I did, for row is equals to 1 to 5, for column is equals to 1 to 4। 1 to 8 नहीं, आधा चलाऊंगा मैं, कि उसी में मैं फ्लिप करता रहूंगा। मैंने यहाँ पे बच्चों temp के अंदर स्टोर करवाया, temp will be equals to एरे का नाम पिक्चर, रॉ कॉमा कॉलम। फिर मैंने यहां पे क्या करा, मैंने बोला पिक्चर, तो रॉ कॉमा कॉलम मतलब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम बच्चों वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या रखी हुई है, ए। तो टाइम की वैल्यू क्या करवा दी मैंने, ए करवा दी। सो द वैल्यू फॉर टाइम विल बी ए। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने बोला पिक्चर रॉ कॉमा कॉल एंड इट विल बी इक्वल्स टू पिक्चर रॉ तो फिक्स रहेगी आपके पास, दैट इज 1, और कॉलम मैंने करवा दिया 9 माइनस कॉल।
तो 9 माइनस कॉल का मतलब क्या हुआ आपके पास, कॉल की वैल्यू 1 है तो 9 माइनस 1 8। तो हमारे पास यहां पे 1,8 पे क्या रखा हुआ है h, तो मैंने 1,h को कहां पे स्टोर करवा दिया 1,1 पे स्टोर करवा दिया। तो यहां पे अब हमारे पास क्या आ गया, यहां पे आ गया हमारे पास h, ठीक है, यहां पे h आ गया। और मैंने अब क्या करवाना है, मैंने अगला स्टेप करा, मैंने बोला पिक्चर रॉ फिक्स रहेगी, 9 माइनस कॉलम में मैंने क्या स्टोर करवा दिया, मैंने टेम्प को स्टोर करवा दिया। तो 9 माइनस कॉल मतलब 1,8 पे आपके पास टेम्प की वैल्यू क्या है हमारे पास a, तो हमारे पास क्या हुआ, वो दोनों को हमने स्वैप करवा दिया, a करवा दिया वहां पे। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, लूप को नेक्स्ट कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट कॉल करा, साइन कॉल की वैल्यू 2। अब 2 हुआ बच्चों, मैंने बोला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मैंने टेम्प में स्टोर करवा दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। तो हमारे पास यहां पे क्या वैल्यू हो गई, हमारे पास यहां पे वैल्यू हो गई बी। और अब ये बोल रहा है बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7, 7 पे क्या रखा हुआ है जी, तो मैंने जी को स्टोर करवा दिया सेकंड कॉलम में। तो यहां पे आ गया आप लोग के पास जी। और मैंने बोला 1,7 पे क्या स्टोर हो जाए टेम की वैल्यू क्या थी बी, तो 1,7 पे क्या चला जाएगा आपके पास बी आ गया। सिमिलरली जब कॉलम की वैल्यू 3 होगी बच्चों, फिर क्या होगा, आपके पास एफ यहां पर आ जाएगा और आपके पास एफ यहां पर आ जाएगा आप लोग के पास, और सी यहां पर आ जाएगा। सिमिलरली जब इसकी वैल्यू 4 होगी तो फिर आखिरी दफा चलेगा आपके पास, और ई आप लोग के पास यहां पर आ जाएगा और डी आप लोग के पास यहां पर आ जाएगा। और हमारी पहली रॉ बच्चों कंप्लीट हो गई। अब यही एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी ऑन द सेकेंड रॉ, और ये चलता रहेगा बच्चों, कितनी नंबर ऑफ रॉस के लिए चलता रहेगा 5। और हर दफा आप लोग क्या करवाते रहेंगे, हर रॉ को फ्लिप करवाते रहेंगे एंड दिस वाज बच्चों वन ऑफ द कोड्स दैट वी परफॉर्म। तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा था ये सवाल। आई रिमेंबर दिस वाज बैक इन 2018 का एक सवाल था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सवाल। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। सो आज इसको बच्चों हम लोग यहीं तक होल्ड करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर मोस्ट लाइकली वी विल बी स्टार्टिंग विद, हम पहला अपना ईयरली पास पेपर स्टार्ट करेंगे फॉर ऑफ पेपर 2, और दैट पेपर विल बी 2024 अक्टूबर नवंबर से हम लोग स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मुलाकात होती है विद P2 पास पेपर। टिल देन अल्लाह हाफिज।